नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अभी अभी की सबसे बड़ी जो घटना कह दें, उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से एक बार खलबली मच गई है। वही करनी सेना जो बीते कुछ समय से रामजी लाल सुमन के पीछे पड़ी हुई थी और अब टायरों से और रास्ता रोक करके टायर फेंके गए, उसके बाद दुर्घटना हो जाती है और रामजी लाल सुमन की गाड़ी टकरा जाती है, कई गाड़ियां टकरा जाती हैं। क्या एक बार फिर से सुरक्षा पर सवाल करें या फिर कहें कि कानून व्यवस्था से भी ज्यादा बड़ी है करनी सेना? तो डॉक्टर साहब है हमारे साथ में और अखिलेश यादव का पूरा ट्वीट जो है उसमें बोला गया है, सारी चीजें समझाई गई हैं तुरंत, ये सारी की सारी कि घोर निंदनीय है, काफी चीजें हैं, विशेष चर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब स्वागत पहले आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार करनी सेना एक्टिव हो गई है और इस बार तो ये मान के चलिए बाल बाल बच गए रामजी लाल सुमन। देखिए, रामजी लाल सुमन के ऊपर जो आज ये कायराना हरकत की गई है ये घोर निंदनीय है। इसको लेके उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि उनके काफिले को रोककर जिस तरीके से ढेर सारे जो टायर, सैकड़ों की संख्या में टायर इकट्ठे किए गए, टायरों को फेंका गया और पत्थरों को मारा गया, जिससे कि जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों के काफिले में टक्कर हुई और कई लोग वहां पे घायल हुए। और एक ये सोची समझी साजिश थी। करनी सेना जैसे उपद्रवी, मैं कहूंगा आतंकी उपद्रवी सोच के जो लोग हैं, इन लोगों ने जो ये हरकत आज करी है वाकई बहुत ही कायराना है और बहुत ही निंदनीय है। और एक सोचने का विषय है कि ये लोग किस तरीके से अब एक मतलब छिपके वार करने लगे हैं। पहले तो ये सामने से हमला कर रहे थे, अब ये छुपके हमला करने लग गए हैं। और मैं ये मानता हूँ, मेरा ये आह्वान है, क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं, बहुजन समाज से आते हैं, तो केंद्र सरकार को उन्हें Z+ सुरक्षा देनी पड़ेगी। वो सिर्फ एक दलित सांसद नहीं, वो पूरे बहुजनों की आवाज है। और अगर करनी सेना ने दोबारा इस तरह की कोई हरकत करी तो ये अपने आप में एक आतंकी हमला माना जाएगा, क्योंकि इस तरह की जो घटना हुई है घोर निंदनीय है। ऐसी घटनाएं समाज में एक नकारात्मक असर छोड़ती है। देखिए, करनी सेना अपने आप को जातिवादी संगठन कहे या कुछ भी कहे, और बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि साहब हम हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं, तो देखा जाए तो वो भी हिंदू है और रामजी लाल सुमन भी धर्म से हिंदू है। तो जब आप आपस में ही एक ऐसा संदेश दे रहे हैं, गलत संदेश दे रहे हैं, और उसके बाद आप लोग ये उम्मीद करते हैं कि समाज में जातिवाद ना बढ़े, जातिवाद फैलाने वाले भी आप लोग हो, जहां जाति जाति करने वाले भी आप लोग हो। अगर रामजी लाल सुमन दलित समाज से आते हैं और वो हिंदू नहीं आपने मान रहे हो, उनकी किसी बात को लेके आप एक राजनीतिक स्टंट कर रहे हो, इसे हम राजनीतिक स्टंट ही कहेंगे। क्योंकि अगर उस बात को लेकर किसी भी सेना या किसी भी तरह के संगठन को कोई समस्या होती तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते, पुलिस का दरवाजा खटखटाते, बल्कि इन्होंने जो कानून हाथ में लिया है। और अभी तक एक देखने वाली बात ये रही, इस वाकये को 1.5 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लगभग 50 दिन हो गए हैं, और योगी आदित्यनाथ के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला है। तो सबसे बड़ा जो इशारा है वो एक इशारा ये हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि योगी आदित्यनाथ ने इनको शरण दे रखी हो, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी भी उसी जाति से आते हैं जिस जाति से रामजी ये करनी सेना के लोग आते हैं। अखिलेश यादव जी ने अभी जब वो आगरा गए थे तो एक बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत बड़ा खुलासा किया, और जिले वाइज उन्होंने बताया कि गाजियाबाद में कुल कितने चौकी इंचार्ज हैं और उनमें से सिंह कितने हैं, यानी कि ठाकुर कितने हैं। इसी तरीके से प्रयागराज, लखनऊ, आगरा सभी जिलों का विवरण अखिलेश यादव जी ने दिया है। और इस बात में कोई भी गुरेज नहीं है कि इस समय 70% से ज्यादा जो SSP है, जो चौकी इंचार्ज हैं, जो थाने इंचार्ज हैं, वो ठाकुर साहब लोग हैं। और इसी वजह से करनी सेना जैसे ये जो संगठन है, इनकी जो अंदर से जो मनोबल है वो इसी वजह से बढ़ रहा है। नहीं, उन्होंने चैलेंज किया था माफी मांग लो समय रहते, लेकिन ये भी तो कहीं ना कहीं हट पर थे। और उन्होंने पहले बोला हमारे महापुरुषों को जिसने गलत बोला, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो संविधान को भी पीछे समझते हैं जब महापुरुष और धर्म की बात आती है। ये देश हमारा संविधान से चल रहा है, गणतंत्र से चल रहा है, लोकतंत्र से चल रहा है। और जो व्यक्ति संविधान को नहीं मान रहा है, इसका मतलब वो व्यक्ति देश में आस्था नहीं रखता और वो व्यक्ति देशद्रोही है।
देश से बड़ा कुछ नहीं, देश के संविधान से बड़ा कुछ नहीं, फिर चाहे वो कोई भी हो, आप, मैं हूं या आप हो, अगर हम देश के संविधान को मानते हैं, यानी कि हम देश के नागरिक हैं और हमारी हमारे देश के प्रति आस्था है, और ऐसे संगठन जो देश के संविधान को नहीं मान रहे, यानी कि वो देश में नहीं, मैं उनके प्रति, जो देश के प्रति उनकी आस्था नहीं है, तो ऐसे लोगों पर बीजेपी की डबल इंजन सरकार को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोगों के घर को बुलडोजर से तुरंत बुलडोजर कार्रवाई कर दे। हालांकि मैं उसके खिलाफ हूँ, मैं तो योगी आदित्यनाथ जी की बात कर रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं कि जो देश को नहीं मानता, संविधान को नहीं मानता, कानून को नहीं मानता, तो उनके घर वो बुलडोजर से उड़ा देंगे, 100 की स्पीड में उड़ा देंगे। तो हम ये कह रहे हैं साहब, 100 की स्पीड में नहीं उड़ा रहे, आप 50 की स्पीड में उड़ा दो। जब एक गरीब बच्ची का घर आप उड़ा सकते हैं, उसका वीडियो वायरल हो रहा था, आपने भी देखा होगा कैसे वो अपनी किताबें लेके घर से निकली थी और उस बच्ची का घर आपने बुलडोज कर दिया। ऐसे बेकसूर लोगों के घर आपने उड़ा दिए। तो जो इस तरह के लोग हैं, जो संविधान को नहीं मानते हैं, जो देश को नहीं मानते, जो लोकतंत्र की व्यवस्था को नहीं मानते, चुने हुए प्रतिनिधि को, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था से एक प्रतिनिधि चुन के संसद में जाता है, आप उसे किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इसका मतलब है आप देश की एकता और अखंडता को तोड़ रहे हैं। और ऐसे अवांछनीय तत्वों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, पुरजोर तरीके से होनी चाहिए। और योगी आदित्यनाथ जी अगर इस तरह की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब योगी आदित्यनाथ जी इस घटना में शामिल हैं, मुख्यमंत्री इस घटना में शामिल हैं। मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से उन लोगों को सह दे रहे हैं। हमें इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को इतना ज्यादा बड़ा बना दिया। वो यही कह रहे हैं कि इन्हें अखिलेश यादव पे ज्यादा हैंग है, और वो भी कह रहे हैं कि ना पीडीए झुकेगा ना ये मुद्दा वो भी तो खींच रहे हैं। आप ये बताओ साहब, किसी सांसद के घर पे आप हमला कर दो, सांसद के बच्चों को आप जान से मारने की धमकी दे रहे हो, उसकी जीभ काटने की बात कर रहे हो, और फिर नेता अगर अपने सांसद का पक्ष नहीं लेगा तो आप कहोगे कि साहब आपका नेता कैसा है, वो तो पक्ष नहीं ले रहा है। हमारे कई नेता, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी, कांग्रेस के नेताओं ने भी रामजी लाल सुमन से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करी है, राहुल गांधी जी ने भी उनसे बातचीत करी है। और हम लोगों का सीधा सा मानना है कि अगर कोई दलित सांसद है, कोई पिछड़ा सांसद है, तो उसके साथ बीजेपी के लोग इस तरह का दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों करते हैं। आपने देखा होगा, बात थोड़ी सी पुरानी है, पिछली संसद में जब कुंवर दानिश वहां सांसद हुआ करते थे, तो रमेश बदूड़े ने उनके खिलाफ किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, और सरकार की सह रही। लोकसभा के जो स्पीकर थे उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। अब यहाँ भी देखिए कि 1.5 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। और अगर नेता विपक्ष, मान लीजिए विपक्षी दल का कोई नेता अगर अपने सांसद का पक्ष ले रहा है, तो आप उसे राजनीति क्यों कह रहे हो। आप मुख्यमंत्री होकर, आप सत्ता में होकर कानून व्यवस्था को बहाल करने में अगर नाकाम है, अगर कानून व्यवस्था आपसे नहीं संभल रही है, तो आप इस्तीफा दे दीजिए। तो क्या कार्रवाई है उधर? तो बोला जा रहा था कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, पीडीए इकट्ठा हो जाएगा, जेल में डालो। जितने ये करनी सेना वाले उपद्रवी लोग हैं, आप सबके आधार कार्ड चेक कर लो, सब बीजेपी के एजेंट मिलेंगे आपको, सब पोलिंग और बूथिंग एजेंट और बीजेपी के कार्यकर्ता मिलेंगे आपको। इनको सबको जेल में डालो। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। ऐसा थोड़ा ही कि आपका वोटर है और कानून हाथ में ले रहा है तो आप उसे छोड़ दोगे। क्या करेंगे अगर नहीं कार्रवाई हो रही है तो? देखिए, हम अपनी कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। हमारे पास और भी तरीके हैं। हम धरना देंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे, कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे, पुलिस में जाके एफआईआर करेंगे। और इस तरह से डरने वाले नहीं है कि आप हमारे ऊपर कायराना हमला कर दो, हमारे नेताओं के ऊपर आप अटैक करोगे, उन्हें जान से मारने की धमकी दोगे, उन्हें घायल करोगे, तो हम विपक्ष के लोग शांत बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। इससे पहले भी आपने देखा होगा, राहुल गांधी जी के ऊपर ईडी की जो कायराना कार्रवाई हुई थी, उसको लेके तमाम पूरे देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। और आज की ही खबर है कि जो हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट, उसने मना कर दिया। उसने साफ साफ ईडी से ये कहा है कि पहले पर्याप्त सबूत लाओ, उसके बाद इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। इसी तरीके से रामजी लाल सुमन ने अगर कुछ गलत कहा है तो कानूनी कार्रवाई करो ना। आप कानून से बढ़ के कैसे हो गए? और कानून से बढ़ के इस देश में कोई भी नहीं है।
संविधान से बढ़ के इस देश में कोई भी नहीं है। सबसे पहले देश, देश का लोकतंत्र, देश का संविधान, फिर उसके बाद और कोई।